किसकी पत्नी हुई। गंगा के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उसी नगर में सूर्यराज नाम का राजा राज किया करता था। उसी में एक राघव नाम का ब्राह्मण भी रहता था। राघव गंगा किनारे जप तप किया करता था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम मालवी था। वह बहुत ही सुंदर थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता होने लगी। संयोग से एक दिन जब राघव अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आता है। मालवी की माँ उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहती है कि मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहती हूँ, तथा मालवी की माँ ने उस ब्राह्मण के लड़के से विवाह की बात की। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी वचन दे दिया। इधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ वह भी एक लड़के से यही वादा करके आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक तीसरा लड़का पहले से मौजूद है और दो उनके साथ आए थे। अब क्या किया जाए। ब्राह्मण और उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देव योग से हुआ ये कि लड़की को एक सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सबने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मालवी को कोई नहीं बचा पाया। अंत में दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कर दिया गया। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश विदेश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया और ब्राह्मणी से अपना आंचल छुड़ाता नहीं था। कुछ देर बाद भी उस लड़के ने आंचल नहीं छोड़ा तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने लड़के को छिटका मारा पीटा। फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में धकेल दिया। लड़का आग में झुलस गया। ब्राह्मण ये सब देखकर भोजन किए बिना ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद जला हुआ लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी अपनी मालवी को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और रात में वहीं ठहर गया। जब रात को सब भोजन खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर वहां से चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की मालवी को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे आपस में बात कर रहे हैं। इस ब्राह्मण ने के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर उस लड़की को जीवित कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा तो वह लड़की जीवित हो उठी।
अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए, जो वहां कुटिया बनाकर रहता था उसकी, या जिसने हड्डियां रखी उसकी, या फिर जिसने विद्या सीखकर उसे जीवन दान दिया था उसकी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखकर जरूर बताएं कि वह लड़की किसकी स्त्री हुई। कहानी का उत्तर जानने के लिए वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और उत्तर नहीं मिला तो कमेंट करें, अगले वीडियो में आपको इस कहानी का उत्तर मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।